Dear students, we are going to start question number 7. Sum of areas of two squares is 117 meter square. If difference between their perimeter is 12 meter, then find the sides of both the squares. बच्चों दो स्क्वायर्स हैं, टू स्क्वायर्स हैं, एक ये स्क्वायर है और सपोज दैट एक आपका स्क्वायर ये है। चलिए एक छोटा एक बड़ा मान लीजिए। क्वेश्चन है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर इज दैट quadrilateral or parallelogram whose all sides are equal and each angle is 90 degree. तो some areas of two squares is 117 meter. Suppose that बच्चों इसकी साइड y है और इसकी साइड x है। ये छोटा है इसलिए x माने, बड़ा है y माने। आप कुछ भी मान सकते हो, x और y भी मान सकते हैं। इसको x और इसको y मान सकते हो, y मीटर एंड x मीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। इसका एरिया y का स्क्वायर हो जाएगा और इसका एरिया x का स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 117 मीटर स्क्वायर। एक नंबर दे दीजिए। फिर इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड इसका हो जाएगा और 4 इंटू साइड इसका, 4 इंटू एक्स मीटर। इफ डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर 4y माइनस 4x इक्वल्स 12 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर। अब यहां बच्चों 4 कॉमन ले लीजिए। y माइनस एक्स इक्वल 12, दिस विल गिव y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 6 में डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12। अब y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 या 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं। दिस विल गिव y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इस y की वैल्यू आप एक में पुट कर दीजिए। तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 117। y की वैल्यू बच्चों x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 117। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 117। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x, 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 117 माइनस 9। दिस विल गिव 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 108। और यू में आल्सो राइट 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 54 इक्वल टू 0। 54 को आप लिख सकते हैं 54 इक्वल 9 इंटू 6 और 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस
9 minus 6x minus 54 is equal to 0, implies that x square plus 9x minus 6 minus 54 is equal to 0. एक पार्ट इस पार्ट में कॉमन क्या होगा, x प्लस 9 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 6 9 ज़ा 54, ये इक्वल 0. अब बच्चों ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 9, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो this is equal to minus 9 and this is equal to 6. बच्चों लेंथ कैन नेवर बी निगेटिव, किसी भी चीज़ की लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये नॉट एक्सेप्टेबल. ये पॉजिटिव है, ये एक्सेप्टेबल है. तो x की वैल्यू 6 आई, x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए. तो दिस पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in this, तो y is equal to x plus 3, तो 6 plus 3, तो y is equal to 18 मीटर. y is equal to 18 मीटर. क्लियर? 6. यस. अब बच्चों यहाँ पे एक स्क्वायर की जो साइड है इसकी 6 मीटर है, और इस स्क्वायर की जो साइड है बच्चों वो 18 मीटर है. ये जो है 18 मीटर है, सॉरी, ये आपका 18 मीटर, ये आपका 18 मीटर है, 18 मीटर, और ये आपका 6 मीटर. क्लियर? y की वैल्यू 18 और x की वैल्यू 6 मीटर. क्लियर? x की वैल्यू 6 मीटर. क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. 2 विद इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1. यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल y मान लीजिए. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 3. ये देखिए 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 है, इसमें नंबरेटर 2x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर x प्लस 3 है. इसमें इसका जस्ट रिवर्स है, जस्ट अपोजिट है. 2x माइनस 1, इसमें नंबरेटर है, डिनोमिनेटर x प्लस 3 है. तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन y. ठीक है? मतलब इसको 1 अपॉन y जब कहेंगे तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा. क्लियर? ये इक्वल 5. दिस विल गिव 2y माइनस 3 बाई y इज इक्वल टू 5. इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाई दैट 2y स्क्वायर माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 5. इम्प्लाई दैट 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 5y. दिस विल गिव 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0. अब बच्चों 2 3 जा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हुआ. अब सब्ट्रैक्ट करने पे 6 का ऐसा अरेंजमेंट करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिलेगा, द कोफिशिएंट ऑफ y. तो हम जानते हैं 6 1 जा 6 होता है एंड 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 होता है. तो दिस विल गिव 2y स्क्वायर माइनस, इसमें लिखेंगे 6 माइनस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इम्प्लाई दैट
2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1y माइनस 3 इक्वल टू 0। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। इस पार्ट में बच्चों 2y कॉमन मिलेगा, रिमाइंडर विल बी y माइनस 3। इस पार्ट में कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा, y माइनस 3 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार बच्चों y माइनस 3 इक्वल टू 0 बोलेंगे तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू 3, फाइनल आंसर। और एक बार 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव 2y इज इक्वल टू माइनस 1, तो y विल बी व्हाट, माइनस 1 बाई 2। क्लियर, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। वहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू माइनस 3 कॉमा 1 बाई 2। तो यहाँ आपको दो वैल्यूज मिली है, ठीक है, x। अब y की वैल्यू आप ये नॉट एक्सेप्टेबल है। अब इसके बाद बच्चों y की वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, जो y की वैल्यू y को मानत है, y को क्या मानत है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, यही था ना, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू पहला पुट करिए 3, तो 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो दिस विल गिव 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल 2x माइनस 1, 3x 3 3 9, 2x माइनस 1। दिस विल गिव, ये इधर आएगा तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो माइनस 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 10। x इज इक्वल टू माइनस 10 आपका फाइनल आंसर। अब एक बार y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 पुट करिए उसी में, जैसा कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 1 बाई 2। माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3 2 to the 4x माइनस 2। दिस विल गिव, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो 5x, और ये इधर आएगा तो माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x विल बी वॉट, माइनस 1 बाई 5। अब यहाँ पे बच्चों जब आप y की वैल्यू, जब y इज इक्वल टू, आप कितना पुट किए थे, y इज इक्वल टू 3 पुट किए थे, y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू माइनस 10 मिली। और जब y की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 पुट किए तो x की वैल्यू माइनस 1 बाई 5। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2x अपॉन x माइनस 4, 2x अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3,
ये इक्वल है 25/3 और x डज नॉट इक्वल टू 3 और 4. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला. तो क्वेश्चन फिर से मिला लीजिए. 2x अपॉन x माइनस 4 है प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 और इक्वल 25/3. चलिए तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों x माइनस 4 और x माइनस 3. इससे ये डिवाइड कटा मिला क्या x माइनस 3. तो 2x विद इन ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हुआ. रिमाइंडर विल बी व्हाट 2x माइनस 5 और x माइनस 4 और ये इक्वल है 25/3. चलिए इम्प्लाई दैट इंटू करिए 2x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x. ओके प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 20 और अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 3 ज़ा 12. एक बार इसका इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे फिर इसमें फिर उसमें इज इक्वल टू 25/3. This will give 2x square 4x square minus 8x minus 5x minus 13x plus 20 upon x square minus 7x plus 12 is equal to 25/3. क्लियर. अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4x स्क्वायर माइनस यहां पे बच्चों देखिए माइनस 6x है और माइनस 8x है और ये माइनस 5x है. तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस 6x माइनस 8x माइनस 5x इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस 13x नहीं बल्कि 19 8 6 14 और वो 19 हो जाएगा. ये आपका 19 बाकी सही है. अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई चलिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर 57x 60 इक्वल 25 का इसमें करेंगे 25x स्क्वायर 175x प्लस 300. ठीक है. अब इसके बाद ये 12x स्क्वायर उधर जाएगा तो 25 में से 12 को जब माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको बोलिए 13x स्क्वायर फिर माइनस 57 175 में से माइनस करिए 57 118 माइनस में आएगा. ठीक है. माइनस 125 में से 57 को जब माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 1 118x. अब इसके बाद 60 जब उधर लेके जाएंगे तो मिलेगा 240 इक्वल टू 0. क्लियर.
अब यहाँ पे बच्चों 13x² माइनस 118x प्लस 240 इक्वल टू 0। तो हियर a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू माइनस 118 एंड c इज इक्वल टू 240। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब बच्चों b की जो वैल्यू है इम्प्लाई दैट माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13 इंटू 240। अब माइनस 118 का स्क्वायर 13924 माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12480 द रिमाइंडर विल बी, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 144 ने। और ये बच्चों किसका है 38 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, 38 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1, अब 144 अब ये देख रहे हैं इज ग्रेटर देन 0 है। तो जब d इज इक्वल टू इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल है, रियल, ठीक है, रेशनल, रियल, रेशनल एंड डिफरेंट, रियल, रेशनल एंड डिफरेंट। क्लियर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac को आप, ठीक है, d लिखेंगे। b² माइनस 4 आप ऐसे भी लिख सकते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जो वैल्यू है वो माइनस 118, तो ये पॉजिटिव जाएगा 118 प्लस माइनस अंडर रूट ये 38 का स्क्वायर अपॉन b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे 2a छूट गया है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा अपॉन 2a। क्लियर। और यहाँ भी ये आपका 2a है। चलिए इसको हटा दीजिए, ये हटाइए। अपॉन 2a, 2a तो 2 इंटू a की वैल्यू है 13। क्लियर। तो दिस विल गिव 118 प्लस माइनस ये 38 अपॉन 26। एक बार टेकिंग पॉजिटिव, जब पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 अपॉन 26। दिस विल गिव 16 5 156 अपॉन 26। क्लियर। अब इसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे 156 अपॉन 26 तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिली 6। जब टेकिंग निगेटिव, जब निगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 अपॉन 26। दिस विल गिव 80 अपॉन 26। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 4 8 0 40/13। ये सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 6, द सेकंड वैल्यू 40 अपॉन 13। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है very very important. From a group of son 7/2 times the square root of their total number are playing on the bank of a pond. The remaining 2 sons are in the water. Find the total number of son. बच्चों कह रहे हैं कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सॉन, हंस, सॉन मीन होता है हंस, हंसों का एक समूह है। हंसों के समूह से 7/2 टाइम 7/2 गुना द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल, जो टोटल नंबर ऑफ हंस हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर रूट का 7/2 वो खेल रहे हैं द बैंक ऑफ ए पॉन्ड, एक तालाब के किनारे। द रिमेनिंग 2 सॉन, जो बचे हुए 2 हंस हैं वो पानी में खेल रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉन। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ सॉन्स बी एक्स। मान लीजिए हंसों की कुल संख्या x है। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए कि पूरे हंस x हैं, तो इनके स्क्वायर रूट, इनके वर्गमूल का 7/2 गुना वो जो है एक तालाब के किनारे खेल रहे हैं, और बाकी जो 2 हंस बच रहे हैं वो पानी में खेल रहे हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसका 7/2 टाइम्स, 7/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, गुना 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन। टोटल नंबर ऑफ सॉन x है, इसका स्क्वायर रूट ये है, इसका 7/2 टाइम्स ये आर प्लेइंग, ये खेल रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड, ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड, तालाब के किनारे ये खेल रहे हैं। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाई दैट 7√x/2, 7√x/2 ये तालाब के किनारे खेल रहे हैं। अब इसके बाद द रिमेनिंग 2 सॉन, अब रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, तो टोटल में से माइनस करिए। तो सेकंड कंडीशन जो है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन बचे हुए, तो टोटल जो है x माइनस 7√x/2, इसमें से कितना बचा है, 2। ये प्लेइंग इन द वाटर, ये पानी में खेल रहे हैं। क्लियर? x माइनस 7√x/2, x माइनस 7/2√x इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 2 को उधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए। दिस विल गिव x माइनस 2 इक्वल 7√x/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों का वर्ग करने पे, स्क्वायर लेने पे, तो क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7√x/2 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव, इट इज जस्ट लाइक a माइनस b रेज टू द पावर 2, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल 7 7 जा 49, रूट x का x होता है, 2 2 जा 4। अब इसके बाद बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो दिस विल गिव 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x इज इक्वल टू 49x। implies that 4x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 16x माइनस 49x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये 2 से डिविजिबल है नहीं है। अब इसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको। क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 और 64 वन जा 64 और 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। implies that 4x square minus 64 plus 1 plus 16 is equal to 0। 4x square minus 64x minus 1x plus 16 is equal to 0। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इस पार्ट से कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, 4x कॉमन ले लीजिए, रिमाइंडर विल बी x माइनस 16। क्लियर। 4 वन जा 4 कैरी 2, 4 6 जा 24। यहाँ माइनस 1 कॉमन, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 16 in another bracket 4x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ पे बच्चों x is equal to 16 मिला जो एक्सेप्टेबल है और x is equal to 1/4, क्योंकि सॉन ये नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि नंबर ऑफ हंस कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, ये एक्सेप्टेबल है। टोटल जो हंसों की संख्या है वो 16 है। क्लियर। x is equal to 16, नंबर ऑफ सॉन आर 16। क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इसके अंदर बस इक्वेशन बनाने में ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि राइटर जो बोल रहा है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सॉन, ठीक है, एक सॉन का ग्रुप है, 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर। टोटल नंबर, ये टोटल नंबर जिसको आप x माने थे, इस टोटल नंबर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर, इसका मतलब इतने का मतलब क्या हुआ, ये x है। अब इसके बाद 7/2 टाइम्स यहाँ लिख दीजिए, ये प्लेइंग कर रहा है। अब इसके बाद जो बचे हुए हंस हैं तो टोटल में से इसको माइनस करके 2 लिख दीजिएगा और फिर उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट की जो स्पीड है, कश्ती की जो चाल है, स्टिल वाटर शांत जल में कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर यानी शांत जल में 4 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद इट टेक्स 8 आवर्स टू 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जब कश्ती डाउन स्ट्रीम यानी जिधर लहर है, जिधर वेव है, स्ट्रीम जिधर चल रही है, अगर उधर जा रहे हैं तो उस केस में 12 किलोमीटर को कवर करने में, एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और जब चढ़ाई पे जाते हैं, ठीक है, स्ट्रीम के अगेंस्ट जाते हैं, वो भी 12 किलोमीटर है, तो दोनों का समय 8 आवर लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया जा रहा है, ये कश्ती डाउन स्ट्रीम जा रही है, देखिए नीचे ढलान की तरफ, और ये जो बोट आपकी अप स्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ जा रही है।
क्लियर है? तो जाहिर सी बात है इस केस में यानी डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को आसानी रहेगी और इस केस में अप स्ट्रीम जाने में बोट को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो बोट की स्पीड और करंट की स्पीड दोनों को ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है? और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड और करंट की स्पीड आपस में माइनस कर दी जाती है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान ले लेट द स्पीड ऑफ करंट बी x किलोमीटर पर आवर, सपोज दैट स्पीड ऑफ करंट, मान लीजिए स्पीड ऑफ करंट, लेट स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, speed of current that is water, let the speed of current be x किलोमीटर पर आवर। तो जब x किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में 4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है बोट की, तो डाउन स्ट्रीम में इस केस में 4 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है? स्पीड ऑफ बोट लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम 4 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में ठीक है 4 माइनस x किलोमीटर पर आवर। इसमें प्लस करेंगे और इसमें माइनस करेंगे क्योंकि बोट को सपोर्ट मिल रहा है, जिधर ठीक है पानी बह रहा है उधर ही बोट जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें इसको आसानी रहेगी, दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया जाएगा। इसमें क्या है, ठीक है बोट का डायरेक्शन दूसरी तरफ है और करंट का डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट है, इसलिए इसमें माइनस कर दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। चलिए let the speed of current that is water, let the speed of current that is water be x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट दिया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर शांत जल में दिया है कितना 4 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसके बाद आप लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इक्वल 4 प्लस x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली बच्चों स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे लिखेंगे अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 माइनस x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में ऐड करेंगे, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद टाइम टेकन टू कवर द अबाउट डिस्टेंस, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 12 किलोमीटर। बच्चों दिया 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बाई बोट, टाइम टेकन टू कवर बाई बोट
इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटा चाल होता है बच्चों। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 12/4 प्लस एक्स, एक नंबर दे दीजिए। फिर टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, द डिस्टेंस दैट इज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम बाई बोट इक्वल 12/4 माइनस एक्स है। यहाँ पे आवर लिखिएगा, यहाँ भी आवर। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATQ कितना समय लगता है? 8 आवर, यानी 12/4 माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 12/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आवर। क्वेश्चन यही है कि उसको कवर करने में कितना वक्त लगता है। ये बच्चों टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे 12 कॉमन ले लीजिए, 1/4 प्लस एक्स माइनस 1/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे 4 प्लस एक्स एंड 4 माइनस एक्स है, तो 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स है। ये आपका 3 है, ये आपका 2 है। इसके बाद x और x कैंसिल, इम्प्लाइज दैट 3 4 4 8, पहले का पहले में मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे का दूसरे में, ये इक्वल 2 है। क्लियर? अब इसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 भी कर सकते हैं। दिस विल गिव 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और दिस विल गिव 4 12 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 और माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। तो अब बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस 2। एक वैल्यू आएगी बच्चों एक्स इक्वल टू -2 और एक वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू 2। तो ये नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये एक्सेप्टेबल है। तो स्पीड ऑफ करंट दैट इज वाटर, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, निगेटिव स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन बोट वाला। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, यहाँ पे फिगर दिखा दिया गया, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और करंट की स्पीड ऐड कर दीजिएगा, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड और करंट की स्पीड आपस में माइनस कर दीजिएगा। बहुत इजी था। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा लाइक दिस। ओके? और कल इसकी आखिरी वीडियो बनेगी चैप्टर 4 की, और इसके बाद हम शुरू करेंगे AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अगर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और इंस्टाग्राम पर भी पा सकते हैं। सेम चैनल का नाम है आतिफ PCME और शाहीन PCME।